जय हिंद। आप सभी को देखिएगा, आपका एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप प्रयास करिएगा कि आप सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएं और आपका कितना स्कोर रहा वो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगता है, आप भी मेहनत करिएगा, आपका एग्जाम जो है जरूर क्वालिफाई होगा। वर्दी हमने पहनी है, मतलब आप भी पहन सकते हैं और ऐसे प्रण करके रखिएगा कि जब सर को याद है तो आपको भी याद हो जाएगा और याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं एक सवाल रखता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मंडल हैं। क्या उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मंडल हैं? तो मंडलों की संख्या कितनी होती है? 18। कितनी होती है? 18। वर्तमान में यूपी के अंदर कितने जिले हैं? जो नवनिर्मित को जोड़ दिया जाए तो 76 जिले हैं। कितने? 76 जिले हैं। इसके बाद में यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है। इसके बाद में यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का पेड़। राजकीय फूल कौन सा है? वो है पलासा। क्या? पलासा। ये कई बार पूछे गए सवाल हैं। इधर राजकीय पशु की बात करता हूं तो वो बारहसिंगा होता है और इधर हम बात करते हैं राजकीय पक्षी की तो वो हो जाएगा सारस। दोबारा देखिएगा, वृक्ष हो जाएगा अशोक का पेड़, फूल हो जाएगा पलासा और पशु हो जाएगा बारहसिंगा, पक्षी हो जाएगा सारस। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। एक और सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल कि यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वो है लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अच्छा जी, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? संत रविदास नगर। बात करते हैं कि यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है? इलाहाबाद के अंदर है। अब प्रयागराज नाम हो गया लेकिन हाई कोर्ट का नाम आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इधर बात करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है तो वो महोबा हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर देता हूं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा संत रविदास नगर, हाई कोर्ट कहां पर है? इलाहाबाद में है। सबसे कम जनसंख्या कहां पर बताई थी? महोबा के अंदर। उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है? हिंदी है और उर्दू है। ठीक है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साक्षरता वाला जिला कौन सा है यूपी का? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। अच्छा, अब कुछ नदियों की बात करते हैं। प्रमुख नदियां यहां पर गंगा और यमुना। अगर मैं बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। नदियां यहां पर बेसिकली गंगा और यमुना मेन है। इधर पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया। पहले हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। आगे देखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या है? उसमें 2 मछलियां हैं और तीर धनुष है। क्या? 2 मछली तीर धनुष है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है। तो 2 मछली तीर धनुष ये राज्य के चिन्ह में था और सरोजनी नायडू जो थी वो पहली राज्यपाल थी। अच्छा, जरूरी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितनी है? 100। विधानसभा की सीट कितनी है? 403। इधर बात करते हैं लोकसभा की सीट करते हैं तो लोकसभा की सीट आपसे मैं पूछ देता हूं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? इधर राज्यसभा की सीट करते हैं तो वो हो जाएंगे 31। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप वीडियो को रिवीजन कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको भाई याद होना ही चाहिए। ठीक। अब देखिए कुछ आयोग हैं जो बहुत जरूरी है, बताइएगा। राज्य चलैया समिति का संबंध किससे है? जल्दी बताइएगा। वह कर सुधार समिति से। सरकारीय आयोग का संबंध किससे? केंद्र और राज्य सरकार से। पंचमी आयोग का संबंध किससे? पूछे गए सवाल है ये। केंद्र और राज्य से। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। और बताया था राजा चलैया समिति का संबंध कैसे है? कर सुधार से संबंधित ये है। अच्छा, एक और देखिएगा एमएसपी का है। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? एमएसपी यानी कृषि से संबंधित है। एक है केलकर समिति, वो जीएसटी से संबंधित है। मल्होत्रा समिति ये बीमा सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा एक इंसान है, उनका आप बीमा करवा दीजिएगा। याद करिएगा, मजा तभी आएगा। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित थी? एमएसपी। केलकर समिति जीएसटी से थी। मल्होत्रा का बीमा मतलब बीमा सुधार से संबंधित थी। अच्छा, विवेक देवराय समिति। क्या? विवेक देवराय समिति ये पिछली बार पूछी गई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि रेल बजट और आम बजट को एक साथ जो है इस समिति की सिफारिश पर मिला दिया था। तो केलकर समिति जीएसटी, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार समिति से संबंधित है। इधर विवेक देवराय समिति का संबंध है कि रेल बजट और आम बजट इस समिति की सिफारिश पर ही एक किया गया था।
याद हो गया आपको? याद हो गया? याद कर लीजिएगा, आयोग से सवाल बार बार पूछा जाता है, तो इनको आपको मिस नहीं करना है कि यार भाई राम भैया तो कुछ नई चीजें बता रहे हैं। नई चीजें आपके लिए इसलिए क्योंकि आज तक आपने याद नहीं किया। एक बार पूछूं मैं आपसे, चलो बताइए, सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य से, बताइएगा। पंचमी आयोग का संबंध किससे बताया था? केंद्र और राज्य सरकार से। इधर नरसिम्हन समिति का किससे बताया था? बताइएगा, रिकैप करिएगा, बैंकिंग सुधार से। राजा चलैया समिति का संबंध किससे बताया था? कर सुधार, टैक्स कर सुधार से संबंधित। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए। अब आप देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहां का है, बताओ बताओ जल्दी से। वो है केरल का, जिसमें पुरुषों का डांस है बेसिकली। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल 8। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। इसका दूसरा नाम, भरतनाट्यम का दूसरा भी नाम पूछा गया सवाल था, सादर नृत्य भी बोलते हैं, और सबसे पुराना नृत्य जो है ये भरतनाट्यम ही है। ठीक है, कथकली कहां का है बताओ? केरल का है, जिसे पुरुष करते हैं। कथक, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, और कथक नृत्य का एक दूसरा नाम बहुत फेमस है जो एमपी पुलिस में पूछा गया था, वो है नटवरी। क्या पूछा है? नटवरी शास्त्रीय नृत्य कहां का है, तो आप भूल जाएंगे, वो है उत्तर प्रदेश का। क्यों? कथक और नटवरी एक ही चीज है। अच्छा, एक और देखो, मोहिनीअट्टम कहां का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी कहां का है? मणिपुर का है। सत्रिया कहां का है? असम का। और असम की कैपिटल क्या है वो आपको बतानी है। और असम राइफल्स का मुख्यालय कहां पर है वो आपको बताना है। उड़ीसी ये उड़ीसा का है। अच्छा, उड़ीसी जो लोक नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य जो है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित, भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उड़ीसी जो है वो शास्त्रीय नृत्य जो है वो किया जाता है। याद रहेगा, गलती आपको नहीं करनी है, बार बार रिवीजन करना है मेरे साथी। दोबारा पूछता हूं, शास्त्रीय नृत्य कितने? टोटल 8। भरतनाट्यम पूछा जाए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। एक पूछा जाए कि सादर नृत्य जो है ये कहां का है, तो ये तमिलनाडु का है, क्योंकि सादर नृत्य को ही भरतनाट्यम नृत्य भी कहते हैं। नटबरी शास्त्रीय नृत्य कहां का है? ये उत्तर प्रदेश का है। क्यों? ठीक है। अच्छा, पुरुषों का एक नृत्य मैंने बताया था बहुत फेमस है, वो होने को तो और भी है, कथकली जो केरल का है। मोहिनीअट्टम बताया था, मोहिनीअट्टम कहां का है? ये केरल का है। इतनी बार बार रिवीजन आपको कंठस्थ हो जाएगा। अगर पेपर में चाहिए फुल बट्टा फुल, तो मेरे भाई एक भी प्रश्न रहना नहीं चाहिए। आप नोट करिए और बराबर उसको याद करिए। क्या? बराबर उसको याद रखिए। सवाल ना जो मैं आपको बोलने वाला हूं बहुत कई बार पूछे जाने वाला सवाल है, बताइएगा। चलिएगा, मैं पूछ रहा हूं, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बताइए। लॉर्ड क्लाइव या वॉरेन हेस्टिंग्स? वो थे लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अच्छा, भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बोलते हैं? विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। भारत का पहला वायसराय कौन था? बताओ जल्दी बताओ। लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो कौन था वो आप जरूर बताइएगा। चलिए बताता हूं, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। एक बार दोबारा पूछूं? अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपसे पूछता हूं, बताइएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? बताओ, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? जल्दी बताइएगा। बंगाल का गवर्नर था, या भारत का पहला गवर्नर जनरल था, या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स मैंने बताया था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये 4-5 सवाल हैं, बार बार आते हैं, याद कर लो। एक और रिपीट करवा देता हूं। लॉर्ड क्लाइव कौन था? बताइएगा। वो बंगाल का पहला गवर्नर था। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का पहला वायसराय था। और लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर अंग्रेज। याद रहेगा, याद रखिएगा आप। ठीक है।